नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है कि सेकेंड स्कूल में 17 जनवरी को होने वाला क्या है। तो सबको पता है, स्टूडेंट कम्युनिटी में सबको पता है कि भाई 17 जनवरी को सेकेंड स्कूल में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें हम 40 बच्चों को सेलेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतने ज्यादा बच्चों की भीड़, इतने फॉर्म्स, और जब भी बच्चों को हम देखते हैं ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब बहुत ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का होगा, सर एग्जाम का लेवल क्या होगा, एमसीक्यू होगा कि सब्जेक्टिव होगा। तो आपके उन्हीं ढेर सारे सवालों जो आपने हमारे सोशल मीडिया पे पूछा है, उन सारे सवालों के जवाब हम लोग देने वाले हैं। तो अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल पाए 17 जनवरी के एग्जाम के लिए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाए। और बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस एग्जाम को इतना सीरियस लेना, क्योंकि अगर इसमें आप सेलेक्ट हो गए ना तो आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल है सर कि 17 जनवरी को टेस्ट ये जो ले रहे हैं आप क्यों ले रहे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि हम 40 बच्चों को, 40 जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिर्फ पढ़ाने वाले हैं, बल्कि अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं तो उनका रहना खाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और उनको मैं अपने साथ रखूंगा। अब आप कहेंगे कि सर आपका फीस तो ऑलरेडी इतना कम है और ऑलरेडी इस फीस पे इतनी कंट्रोवर्सी है कि सबसे कम फीस में अच्छा पढ़ाने का आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड तक है, तो आखिर आप क्यों ये कर रहे हैं? ये टेस्ट अरेंज करने का क्या उद्देश्य है? तो एकमात्र उद्देश्य है कि मैं ग्राउंड में रह के काम करता हूं। मेरे जो बच्चे हैं ना वो बहुत हाई फाई शहर के हाई फाई स्कूल के बच्चे नहीं है, वो गांव देहात के बच्चे हैं जो अभी अभी सपना देखना उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि सेकंड स्कूल आया है और हम कहते हैं कि भाई हर बच्चा पढ़ेगा। तो जब मैं गांव गांव जाता हूं, सेमिनार्स देता हूं, तो मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, जिनके लिए 15,000 रुपए भी एक साल के लिए जेईई नीट में देना इम्पॉसिबल है। तो लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा टैलेंट है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा टैलेंट उनकी गलियों में दम तोड़ दें। तो फाइनली हमने अनाउंस किया कि भाई एक टेस्ट लेते हैं अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करके, जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन पैसा नहीं है, दिमाग बहुत तेज है लेकिन साधन नहीं है, उनको पढ़ाएं। इसलिए जनवरी का टेस्ट हो रहा है। तो प्लीज सारे बच्चे इसको सीरियसली लीजिएगा और हर बच्चा पार्टिसिपेट करिएगा। अपना किस्मत और अपना नॉलेज दोनों आजमाना है। अब अगला सवाल जो है इसमें कि मैं टेस्ट क्यों ले रहा है, समझ में आ गया ना? क्यों, हमारा एजेंडा क्या है, क्यों टेस्ट ले रहे हैं? अब देखो कुछ टीचर्स ना कहते हैं कि फिर से मार्केटिंग कर रहा है। भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सेकंड स्कूल को किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार ऐसे ही रांची में बैठा था एक बहुत बड़े कोचिंग में, तो उन्हां के एक ऑनर ने कहा कि एक बात बताइए सर, आपका मार्केटिंग कॉस्ट कितना पूरे साल का? तो मैंने हंसते हुए कहा कि सर हमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हमारा तो लाखों का खर्च है। मैंने बोला कि सर हमारी जो मार्केटिंग है ना वो हमारे लोकल कोचिंग, जैसे मैं पढ़ाता हूँ जहाँ, वहाँ पे जितने भी लोकल कोचिंग के लोग हैं ना वो हमारा मार्केटिंग कर देते हैं। तो उन्होंने पूछा ये कैसे? तो मैंने कहा सर हम सिर्फ पढ़ाते हैं, अब पूरे मन से पढ़ाते हैं, बाकी वो लोग जो है हमारे बारे में अपने कोचिंग में अपने बच्चों के साथ कुछ भी बोलते हैं, कभी कुछ गलत बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, तब वहाँ के बच्चे जो है हमारे सोशल मीडिया पे आते हैं, वो देखते हैं। और अगर कोई बच्चा मुझे सोशल मीडिया पे देख लेना, कोई बच्चा अगर मेरा नियत समझ ले, कोई बच्चा मेरा इंटेंशन समझ ले कि मैं क्या करना चाहता हूँ झारखंड के बच्चों के साथ, तो भाई वो ना वो मेरे से नफरत कर ही नहीं सकता यार। तो भाई ये मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए। तो प्लीज इसको मार्केटिंग एजेंडा मत बना दीजिएगा। चलिए आइए बच्चों के लिए मिलकर काम करते हैं। अब अगला सवाल यह है साहब कि इस टेस्ट को कौन दे सकता है? ध्यान से समझिएगा। इस टेस्ट को जो अभी 10th में जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं, जो 11th में, जैसे 10th में बच्चे हैं ना जो 11th में जाने वाले हैं वो दे सकते हैं, 11th में है जो 12th में जाने वाले हैं वो दे सकते हैं, 12th में है जो ड्रॉपर्स बैच में जेईई नीट या एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे बच्चे भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया। बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर क्या 9th के बच्चे भी दे सकते हैं क्या? यार एक काम करना, 9th के बच्चे भी फॉर्म ले जाना, हम देखते हैं कि कितने 9th के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बच्चे हो गए हैं। मुझे लगता है कि 10,000 से ज्यादा बच्चे इस टेस्ट को देने वाले हैं। तो 9th के बच्चों के साथ नाइंसाफी तो हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई देना चाहता है तो दे लीजिएगा, मैं फॉर्म अवेलेबल करा देता हूं। इस वीडियो में मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि हाँ 9th के बच्चे भी टेस्ट दे सकते हैं। अब अगला सवाल यह है कि सर फॉर्म का ये जो है मीडियम क्या होगा, एग्जाम का मीडियम क्या होगा? तो मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों होने वाला है। पहले हमने इंग्लिश मीडियम में ही रखा था, फिर हमें ढेर सारे बच्चों के मैसेज आने लगे कि सर आप कहते हैं हर बच्चा पढ़ेगा, फिर ये हिंदी मीडियम से भेदभाव क्यों? हम आपसे कोई भेदभाव नहीं करते भाई, हम सब भाई भाई हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों बच्चा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर बच्चा पढ़ेगा और हर बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। तो आपको क्लियर होगा कि कौन दे सकता है और मीडियम क्या होगा, ये दोनों जवाब मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल जो अक्सर बच्चे का ये रहता है कि साहब लेवल क्या होगा एग्जाम का? तो आप अगर 10th में है, ध्यान से समझिएगा,
अगर आप 10th में हैं तो 10th के बेसिक्स तो आपके क्लियर होंगे ना, जैसे मैथ्स और साइंस तो बिल्कुल क्लियर होगा आपका, तो बिल्कुल 10th लेवल का एग्जाम होगा। 10th अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यही बच्चा तो स्कॉलरशिप लेके क्लास 11th में जाने वाला है, तो बिल्कुल 10th लेवल का एग्जाम होगा। अभी मैं सिलेबस भी बता रहा हूं, उसमें ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। अगर कोई बच्चा 11th में है तो 11th को तो एनसीईआरटी लेवल को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा ना। हम बस बेसिक्स चेक करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप यहाँ पे उतना अच्छा पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो मैं आपसे बहुत हाई फाई पढ़ाई की उम्मीद तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई बच्चा बेसिक्स क्लियर करके आता है तो वो टेस्ट में बहुत अच्छा कर सकता है। तो प्लीज बेसिक्स बहुत अच्छा रखना अपना। अगर कोई बच्चा क्लास 12th में है तो 11th और 12th दोनों का बेसिक्स ठीक रखिएगा, तो लेवल 11th 12th प्लस थोड़ा सा लेवल हाई हम कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा कंपटीशन क्रिएट कर पाए, और 10th का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी कर रहा है, बेसिक चीजें पढ़ रहा है, तो इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकता है। अब अगला सवाल यह है कि साहब फॉर्म जो है वो हम ऑनलाइन भरें कि ऑफलाइन भरें, क्योंकि मैंने एक बार फॉर्म ऑनलाइन भराया था, डेटा 3000 प्लस चला गया था, तो मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन एडमिट कार्ड कैसे इशू करूंगा, हमारे पास अभी उतनी टेक टीम नहीं है, उतनी हाईटेक टीम नहीं है, तो हमने बोला कि फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफलाइन मिलेगा, सिर्फ ऑफलाइन अवेलेबल है। कहां मिलेगा? तो डाल्टनगंज के ब्रांच में मिलेगा, डाल्टनगंज के सेकेंड स्कूल के आपको ब्रांच में मिलेगा, और हमारा डाल्टनगंज में 2 ब्रांच है, एक है स्टेशन रोड में, ध्यान से समझना ताकि कोई डाउट ना हो, स्टेशन रोड में है, और एक है भाई बाईपास रोड में जो डोमिनोज के पास है, बाईपास रोड में जो कि डोमिनोज के पास है, 5th फ्लोर पे है ये, 5th फ्लोर पे। आप इन दोनों बिल्डिंग में जाके कहीं से भी ले सकते हैं। और एक और सरप्राइज है, मैं डाल्टनगंज के बच्चों को कुछ ऐसा सरप्राइज देने वाला हूं झारखंड में, डाल्टनगंज में 15 फरवरी के आसपास, कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, बस बने रहना हमारे साथ। मैंने बोला था ना हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ा के दिखाएंगे, देखते हैं कि कैसे पैसा बीच में आता है। आइए, स्टेशन रोड और बाईपास रोड में डोमिनोज के पास 5th फ्लोर में है, यहां दोनों जगह आपको मिल जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा हमें हेल्पलाइन नंबर दे दिए, तो ये दोनों नंबर आप लिख लीजिए, ये दोनों नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। राजू भैया और रिंकू भैया के नंबर है, भैया ये आपके भैया हैं, तो जैसे भैया से कैसे फैकल्टी सवाल पूछ लेते हो, जितना सवाल पूछना है पूछो, आपके भैया साहब भैया दीदी है ये लोग, है ना, तो जितना भी सवाल पूछना है, जितने भी डाउट आते हैं, ये दोनों नंबर है कि फॉर्म कहां से मिलेगा, भैया लेवल क्या होगा, भैया जो कुछ पूछना पूछ लेना, अगर इसके इस वीडियो में भी क्लैरिटी नहीं मिलती है तो। अब अगला सवाल ये है सिलेबस क्या होगा। अब फटाफट सिलेबस वाला वीडियो कवर करते हैं, सिलेबस वाला पार्ट कवर कर लेते हैं हम लोग। अब आइए सबसे पहले आ जाते हैं 10th लेवल के सिलेबस पे, सबसे पहले 10th लेवल के सिलेबस पे आ जाता है। देखिएगा ये 10th जो भाई बोर्ड है, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनका सिलेबस क्या होगा, तो होल सिलेबस होगा उनका, किसका किसका, मैथ्स ऐसे लिखा था, मैथ्स एंड साइंस का होल सिलेबस होगा। मैथ्स ऐसे ऑफिस ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, मैथ्स टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, मैथ्स एंड साइंस का होल सिलेबस होगा। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना आप, और थोड़ा एनसीईआरटी से ज्यादा अगर नॉलेज है तो टेस्ट बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, इससे ज्यादा कुछ भी मत पढ़िएगा क्योंकि आपका बोर्ड आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि बोर्ड से आप भटक जाएं। अगर इस टेस्ट को, जो 17 जनवरी को टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट में को अगर आप बहुत अच्छे से देने का प्रयास करते हैं, अपना बेसिस क्लियर करके आते हैं, तो आपका बोर्ड ही बहुत अच्छा चला जाएगा, है ना। तो मैंने जो 17 जनवरी का जो टेस्ट होने वाला है उसको मैंने आपके बोर्ड से भी अलाइन कर दिया कि आप ढंग से पढ़ लीजिए, थोड़ा पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, स्कॉलरशिप टेस्ट दे दीजिए, उधर बोर्ड भी अच्छा जाएगा, इधर स्कॉलरशिप मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, जेईई नीट निकालिए भाई। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर आपका रिजल्ट क्या हुआ, अरे अभी हमें 2 साल नहीं हुआ है भाई मेरे। अगर कोई कुछ भी कह रहा है कि सेकंड स्कूल का रिजल्ट क्या है, थोड़ा समझ जाइए। अभी जनवरी में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, हमसे पूछेगा रिजल्ट बताएंगे आपको। अभी अप्रैल में बच्चे एग्जाम देंगे ना, हमसे रिजल्ट पूछेगा बताएंगे। अभी नीट का एग्जाम देंगे ना मई में बच्चे, हमसे रिजल्ट पूछेगा बताएंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, है ना। 2 साल किसी कोचिंग को हो जाए, थोड़ा पुराना हो जाए, बच्चे एग्जाम तो दें। हमारे बच्चे एग्जाम में बैठे नहीं, आप रिजल्ट पूछते हैं। तो इधर उधर कोचिंग वाले जो कुछ बोलते हैं वो सबके चक्कर में नहीं रहना है, उनका बिजनेस खराब हो रहा है तो बोलेंगे हमारे बारे में। आइए इधर देखिए 11th का भाई टेस्ट, 11th का सिलेबस क्या है ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। कि जो बच्चे 11th में हैं और वो जाना चाहते हैं क्लास 12th के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उनका सिलेबस ये है, मात्र इतना ही पढ़ के आना। अब साहब कोई क्लास 12th में बच्चा है और वो ड्रॉपर के लिए जाना चाहता है, क्लास 12th में बच्चा है ड्रॉपर के लिए जाना चाहता है, तो 11th का ये वाला पूरा सिलेबस उसको कवर करना होगा। और क्लास 12th में जो न्यू एनसीईआरटी है, क्लास 12th में मैथ्स जो है, मैथ्स का जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, उसमें जितने भी चैप्टर्स है उसको पढ़ के आना होगा आपको, तब जाके ये टेस्ट आपका अच्छा जाएगा। तो प्लीज पढ़ लो। अब हर बच्चा ये सोचता है कि मेरा टेस्ट अच्छा नहीं देगा, मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं, तो हर कोई ऐसा ही सोचेगा तो टेस्ट किसका निकलेगा। तो हर बच्चा फॉर्म भरे, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे ताकि उसको आगे दिक्कत ना आए। अगला देखिएगा भाई फिजिक्स का देखिएगा।
फिजिक्स का ये सिलेबस है भाई, आप देख लीजिए यहाँ पे कि क्लास 11 से 12th में जो बच्चे जाने वाले हैं तो क्लास 11th के बच्चों के लिए ये वाला सिलेबस है। क्लास 12 मतलब जो ड्रॉपर में जाने वाले हैं उनके लिए ये वाला सिलेबस है कि ये वाला सिलेबस तो पूछेगा ही पूछेगा, ये वाला सॉरी ये वाला तो पूछेगा ही पूछेगा, ये तो सवाल पूछना, ये तो चैप्टर्स आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा न्यू एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12th के फिजिक्स में, ड्रॉपर बैच में ये वाला और वो न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th दोनों ही पूछा जाएगा। सिलेबस क्लियर करते चल रहा हूं, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ नहीं आया दोबारा देख लीजिएगा। अगला देखिएगा केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और आपका दर्द समझता हूं कि अगर आप केमिस्ट्री मेरे से नहीं पढ़ते हैं तो आपका केमिस्ट्री अच्छा, सॉरी मैं थोड़ा तारीफ कर लिया मैंने अपना थोड़ा तारीफ कर लिया। खैर हर टीचर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूं, तो इसीलिए मेरे से जो बच्चे पढ़ते हैं केमिस्ट्री, उनका केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो इतना तो लिबर्टी में ले ही सकता हूं। तो क्लास केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने बहुत आसान रखा है ताकि कोई भी बच्चा एग्जाम में पार्टिसिपेट कर अच्छा जाए। तो अगर कोई क्लास 11th में बच्चा है, क्लास 12th में जाना चाहता है, क्लास 12th के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाह रहा है, तो 11th उसने पढ़ा होगा तो कम से कम इतना चैप्टर तो जरूर पढ़ा होगा आपने, ये प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता है GOC, बहुत अच्छे से करके आना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करके आना पड़ेगा, करिएगा बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे भाई, मेरे साथ रह के पढ़ने का मौका मिलने वाला है आपको। अब क्लास 12th में जो बच्चे हैं जो ड्रॉपर के लिए एग्जाम देने वाले हैं, ध्यान से समझना, ड्रॉपर्स बैच के लिए वो क्लास 11th का ये वाला सिलेबस तो जरूर करना होगा उनको। ये वाला सिलेबस करने के बाद न्यू एनसीईआरटी में क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको करना होगा, क्योंकि हम आप देखना चाहते हैं कि आप कितने मेहनती हैं और कितने अच्छे से आपने पढ़ाई करी है। आइए अगला देखते हैं भाई, बायोलॉजी का क्या सिलेबस होगा लास्ट, उसके बाद आते हैं कि कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। बायोलॉजी का सिलेबस दिखेगा क्या है, क्लास 11th अगेन 12th के लिए जो बच्चे फॉर्म भरेंगे तो 11th पढ़ के जाएंगे, तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने पड़ेंगे। और अगर कोई बच्चा क्लास 12th में है तो क्लास 11th का ये वाला सिलेबस प्लस, सॉरी केमिस्ट्री आ गया क्या, क्लास 11th का ये वाला सिलेबस प्लस न्यू एनसीईआरटी में क्लास 12th की किताब में, न्यू एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं वो क्लास 12th के सिलेबस है। 11th वाला ये वाला और न्यू एनसीईआरटी दोनों मिला के ड्रॉपर बैच के लिए अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है और क्लास 12th में अभी क्लास 12th का एग्जाम देने वाला है तो उसका सिलेबस यही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल एक बच्चे के दिमाग में, सर कितने नंबर का टेस्ट होने वाला है, तो आइए एक बार इसको अच्छे से समझते हैं, फिर मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं इस एग्जाम को लेकर। हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि झारखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 17,000 से ज्यादा बच्चे, 10,000 के आसपास तो अभी बच्चे कंफर्म है, 17,000 से ज्यादा बच्चे किसी कोचिंग के, यार आपको ये हमारे लिए कोचिंग थोड़ी, हमारे लिए मंदिर है, हमारा इमोशन है सेकंड स्कूल, तो किसी कोचिंग के, हमारे अपने सेकंड स्कूल के कोचिंग में 17,000 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कॉलरशिप एग्जाम में। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये बिना आपके सपोर्ट के नहीं हो पाता। यू आर द बेस्ट, मैं आपको सल्यूट करता हूं भाई, मैं आपको सल्यूट करता हूं। हर फाइनेंशियली वीक बच्चे तक, हर गरीब बच्चे तक, हर मायूस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा दो कि सेकंड स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं झारखंड में। अभी देखिएगा फिर से गढ़वा जा रहे हैं, कल फिर से सेमिनार करेंगे, गरीब बच्चों से मिलेंगे, लाचार बच्चों से मिलेंगे, जो मायूस हो चुके हैं, जिनको उम्मीद ही नहीं है कि भाई पढ़ना है, पढ़ाएंगे, ऐसे बच्चों को पढ़ाना है हमें। आइए ध्यान दीजिएगा, 300 मार्क्स का टेस्ट होगा, चाहे आप जेई के लिए देने वाले हो, अगर आपको चाहे आपको जेई करना हो, चाहे आपको नीट करना हो, चाहे आपको एनडीए करना हो, हम 300 मार्क्स का टेस्ट लेने वाले हैं। साहब कैसे होगा, मान लीजिए कि फिजिक्स है किसी का, ध्यान से समझिएगा तो बातें समझ में आएंगी। अगर किसी का फिजिक्स है, फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ्स में 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 25 चौका 100 और 100 इंटू 300 मार्क्स का टेस्ट हुआ। समझ में आया आपको? हाँ, मतलब साफ पता चला कि साहब एग्जाम जो होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, टिक करने के लिए आएगा, ओएमआर फॉर्म भरने के लिए आएगा, तो ओएमआर शीट भरने सिखा देंगे आपको जब आप टेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर पे आइएगा। अगर कोई बच्चा नीट के लिए देने वाला है तो फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, बायोलॉजी पढ़ेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का होगा, 300 नंबर का पेपर होने वाला है। भाई साहब 300 नंबर में मेरे ख्याल से अगर आप 150 से ज्यादा नंबर ला लेते हैं तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं भाई सिलेक्शन के। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चे का ही है, मैंने कहा था वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे बड़ा सवाल बच्चे का यह है कि भैया क्या आप सिर्फ 40 बच्चों को ही पढ़ाएंगे क्या सिर्फ 40 बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलेगा क्या? भाई 40 बच्चे तो वो हैं जिनको हम अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि बीपीएल कार्ड के अंदर आने चाहिए, अगर नहीं तो फीस तो कम से कम माफ होगा। लेकिन मुझे जिस दिन ऐसा फील हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूं, मुझे जिस दिन ऐसा फील हुआ
जिस दिन भी ऐसा फील हुआ कि भाई साहब लगभग 200 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनको अगर पढ़ाया जाए, फाइनेंशियली वीक हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, मैं ऋषिकेश पांडे झिझकूंगा नहीं उनको फ्री में पढ़ाने से। 300 बच्चे, मान लो 200 जगह पे मुझे मिल गए 250 बच्चे मिल गए, यार ये बहुत अच्छे पढ़ने में, पढ़ सकता है लेकिन फाइनेंशियली वीक है, पढ़ सकते हैं फाइनेंशियली वीक है। हमारे अपना एक फिल्ट्रेशन का तरीका है, मैं 250 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, मैं जुबान देता हूं और मैंने अभी तक जो बोला है झारखंड में उसको प्रूव करके दिखाया है। अब आप सबके प्यार से, आप सबके सपोर्ट से गढ़वा में, लातेहार में, डाल्टनगंज में एक और ब्रांच, और डाल्टनगंज में तो ऐसा कुछ करने वाले हैं भाई कि अपने आंखों से आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बस इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट और आप जो इतना सम्मान दिखाते हैं मेरे लिए, मेरे जैसे छोटे इंसान के लिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। अदरवाइज निराश होने के तो मेरे पास 1000 रीजन है, क्योंकि टांग खींचने वाले लोग बहुत हैं पर मैं खुल के बोल नहीं सकता, क्योंकि फिर यार मेरा ना वो ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि मैं खुल के कुछ बोलूं, फिर मैं किसी से दुश्मनी लूं। लेकिन मैं सारे लोगों को यही एकमात्र मैसेज देना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपना काम करिए। हम सब अगर सिर्फ बच्चों के लिए काम करें, आपके पास फुर्सत कैसे मिलता है आपको हमारे बारे में बात करने के लिए? सेकंड स्कूल के बारे में बात करने का इतना फुर्सत है, फिर बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे आप, है ना? हम किसी के बारे में, आप हमारे किसी बच्चे से पूछिएगा, सेकंड स्कूल के बच्चे से, कि हम किसी कोचिंग के बारे में या किसी के बारे में बातचीत करते होंगे? बिल्कुल नहीं करते यार, बिल्कुल नहीं करते। हमारे फुर्सत ही नहीं है। हमारे यहाँ सिलेबस एडवांस चल रहा है, 2-3 बार जीओसी पढ़ाया जा रहा है, 2-3 टीचर आके पढ़ा रहे हैं, सिलेबस एडवांस में चल रहा है, खत्म हो गया है, 2-3 चैप्टर बचा हुआ है बस क्लास 11 का सिलेबस। आप इतना बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे तो सिलेबस कहां से खत्म करेंगे आप? और बच्चों के बारे में सोचना शुरू करिए। अब वक्त आ गया, अब अगर आप बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे ना, बच्चे आपको नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चा समझ चुका है यार, सोशल मीडिया का टाइम है, वो जानता है कि आप क्या करना चाह रहे हो उसके साथ। तो बरगलाना बंद करना है, और भाई बस एक ही मिशन सबका होना चाहिए, और वो मिशन है अब हर बच्चा पढ़ेगा, और वो तभी पढ़ पाएगा जब मेरे जैसे कई सारे लोग पढ़ाना चाहेंगे उनको, है ना? तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं या फिर कभी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करिएगा, मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई दूंगा। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं सीधा सीधा आपको डायरेक्ट मैसेज करता हूं। तो अगर कोई डाउट है तो पूछेगा, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स। और सुनिएगा, ऑल द बेस्ट 17 के लिए, ऑल द बेस्ट।